नमस्कार बच्चों, मैं गौतम सर स्वागत करता हूं तुलसी केमिस्ट्री क्लासेस में। बच्चों, आज हम लोग जानेंगे क्लास 12th की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 जो पुष्पीय पात्र में मिलेंगे जनन है, इसका पार्ट नंबर 5। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे परागण के बारे में। तो बिना समय गवाए आइए जानते हैं परागण क्या है। तो बच्चों, पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर वर्तकाग्र पर पहुंचता है तो इस परिघटना को परागण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परागण कहते हैं। ठीक है। परागण कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से, स्वपरागण और परपरागण होता है। तो आइए स्वपरागण देखते हैं। पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प या उसी पौधे पर लगे अन्य पुष्प के अगर वर्तकाग्र पर पहुंचता है तो इस परिघटना को स्वपरागण कहते हैं। और स्वपरागण भी बेटा कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से होता है, स्वयुग्मन हो गया और सजात पुष्पीय परागण हो गया। आइए देखते हैं स्वयुग्मन क्या है। जब पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के अगर वर्तकाग्र पर पहुंचेगा तो स्वयुग्मन, ऑटोगैमी हो जाएगा। और सजात पुष्पीय परागण क्या है? जब एक पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी पौधे पर लगे अन्य पुष्प के वर्तकाग्र पर पहुंचता है तो इसे सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? सजात पुष्पीय परागण कहते हैं। तो बच्चों, आइए देखते हैं स्वपरागण के लाभ। स्वपरागण के लाभ क्या क्या हैं? देखो, स्वपरागण एक सरल एवं निश्चित प्रक्रिया है। इसमें पौधों को अधिक परागकण बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। पुष्प को अधिक आकर्षक होने की भी आवश्यकता नहीं होती है। परागण हेतु किसी बाह्य कारक की भी आवश्यकता नहीं होती है। ये हो गया स्वपरागण के लाभ। आइए स्वपरागण की हानि देखते हैं क्या है। देखो, इसमें नए लक्षण विकसित नहीं हो पाते। अपने एक ही पुष्प में बार बार या एक ही जात के पुष्प एक ही पौधे में हो रहा है तो नए लक्षण आने की संभावना नहीं है। समय के साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है पौधे की। और स्वपरागण से निर्मित बीजों के अंकुरण से जो बने पौधे होते हैं वो कमजोर होते हैं। क्या होते हैं? कमजोर होते हैं। आइए कुछ विशेष तथ्य देखते हैं जिसे अनुन्मीलिय परागण कहते हैं। इंग्लिश में चेलास्टोगैमी कहते हैं। क्या कहते हैं? चेलास्टोगैमी कहते हैं। देखो, वैसे सामान्य तौर पर देखा जाए तो सभी लगभग पौधों में पुष्प खिलता है, फिर उसमें स्वपरागण या परपरागण दोनों की संभावना होती है। लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जैसे वायोला हो गया, कनकोआ हो गया और जंकस हो गया, इनमें पुष्प कभी खिलते ही नहीं हैं। और अगर पुष्प नहीं खिलते हैं तो कौन सा परागण होगा? ऑटोमेटिक इसमें स्वपरागण ही हो जाता है और इसी परिघटना को कह देते हैं अनुन्मीलिय परागण या चेलास्टोगैमी। और ऐसे पुष्प को कहते हैं अनुन्मीलिय परागी पुष्प। इसका एग्जाम्पल है वायोला, कनकोआ और जंकस जैसे जो फ्लावर हैं, इनमें कौन सा होता है परागण? अनुन्मीलिय परागण होता है। तो बच्चों, आइए आगे जानते हैं परपरागण क्या है। देखो, जब एक पुष्प के पराग कोश से परागकण निकलकर उसी जाति के किसी दूसरे पौधे पर लगे पुष्प के वर्तकाग्र पर पहुंचता है तो इसे परपरागण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? परपरागण कहते हैं। ठीक है। और परपरागण जो होता है वो बाह्य कारक के आधार पर, किसके द्वारा परागण होता है इसके आधार पर इसको विभिन्न प्रकार से इसको वर्गीकृत किया गया है। तो परपरागण की विभिन्न विधियां होती हैं, जैसे वायु परागण हो गया, कीट परागण हो गया, जल परागण हो गया, उसके बाद पक्षी परागण हो गया, फिर चमगादड़ द्वारा परागण हो गया। तो ये है परपरागण के प्रकार। तो आइए एक एक करके जानते हैं। पहला है वायु परागण। जब परागकणों का स्थानांतरण वायु द्वारा होता है तो इसे वायु परागण कहते हैं। और ऐसे परागकण हल्के, चिकने व शुष्क होते हैं। क्या होते हैं? हल्के, चिकने व शुष्क होते हैं। समझ में बात आई? जैसे घास में वायु परागण होता है, ध्यान दीजिएगा। अगला है कीट परागण। क्या है? कीट परागण। जब परागण क्रिया कीट द्वारा होती है, किसके द्वारा? कीट द्वारा होती है। तो दूसरा देखते हैं वायु पराग। तो आइए दूसरा देखते हैं कीट परागण। जब परागण क्रिया कीट द्वारा होती है तो इसे कीट परागण कहते हैं। अच्छा, कौन कौन से कीट द्वारा होती है? जैसे मान लो मधुमक्खी हो गया, तितली हो गया, पतंगा हो गया, इनके द्वारा परागकण पराग कोश से वर्तकाग्र पर अगर पहुंच जाता है तो क्या बोलेंगे? इसे कीट परागण कहते हैं। और एक बात याद रखना,
80% पर परागण किसके द्वारा होता है? कीट द्वारा ही होता है। किसके द्वारा? कीट द्वारा होता है। आइए तीसरा जानते हैं, जल परागण क्या है। जब परागण क्रिया जल द्वारा होती है, किसके द्वारा होती है? आइए तीसरा देखते हैं, जल परागण। जल परागण क्या है? जब परागण क्रिया जल के द्वारा होती है तो इसे जल परागण कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं? जल परागण कहते हैं। और जल परागण भी कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से होता है। कौन कौन सा? अधिजल परागण और अधोजल परागण। अधिजल परागण और अधोजल परागण। जब परागण क्रिया जल की सतह पर होती है तो इसे अधिजल परागण कहते हैं। क्या कहते हैं? अधिजल परागण कहते हैं। और जब परागण क्रिया जल के अंदर होती है तो इसे अधोजल परागण कहते हैं। अधिजल परागण के एग्जाम्पल है नाजास, जोस्टेरा हो गया। और अधोजल का वेलिसिनेरिया और मीरियोफिलम। ऐसे प्लांट्स में क्या होता है? अधोजल परागण होता है। आइए चौथा जानते हैं, क्या है? पक्षी परागण। जब परागण क्रिया पक्षी द्वारा होती है, और ये होता कहां पर है? अधिकांश उष्णकटिबंधीय क्षेत्र जहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है, ऐसे क्षेत्र के जो पौधे होते हैं वो इनमें परागण क्रिया पक्षी द्वारा ही होती है। जैसे एग्जांपल निकोटियाना और कैलिस्टेमोना, ये जो प्लांट्स हैं इनमें पक्षी परागण होता है। आइए चमगादड़ द्वारा परागण देखते हैं। इसको कैरियोप्टोफिली भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? कैरियोप्टोफिली भी कहते हैं। कुछ पौधे जैसे कदम हो गया, कचनार हो गया, इनमें पुष्प दिन में नहीं खिलता है, पुष्प रात में खिलता है। और रात में कौन ज्यादा सक्रिय रहता है? चमगादड़ सक्रिय रहता है। तो इनमें पुष्प रात में खिलता है, तो उनमें परागण क्रिया चमगादड़ द्वारा होती है, इसलिए इसे चमगादड़ परागण या कैरियोप्टोफिली कहते हैं। अब आगे देखते हैं पर परागण के लाभ और हानि। पर परागण के लाभ क्या होते हैं? देखो, खराब लक्षण बाहर हो जाते हैं। कई बारी समझ में आता है, 2 अलग अलग जीन्स अगर एक साथ कंबाइन होते हैं तो उनमें खराब लक्षण कई बारी बाहर हो जाते हैं, और इससे बहुत से एलील उत्पन्न हो जाते हैं, और इससे नई जातियों का विकास हो जाता है परपरागण द्वारा। और परपरागण द्वारा जो पौधे बनते हैं उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है, और परपरागण से बनने वाली संतत जीवन संघर्ष में अधिक सफल होती हैं, क्योंकि इनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता तापमान और जल के प्रति जो इनकी अनुक्रिया होती है वो उसमें ज्यादा सरवाइव कर पाते हैं ये, इसलिए ये जीवन संघर्ष में अधिक सफल होते हैं। परपरागण की हानि देखते हैं, क्या है? संतति में आनुवांशिक लक्षण आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, जो लक्षण नहीं चाहिए होते हैं वो भी परपरागण के द्वारा इसमें आ जाते हैं, और इसमें अधिक परागकण बनाने की आवश्यकता होती है। कई बार क्या होता है कि परागकण बनाए, फिर वायु द्वारा परागण क्रिया हो रही है, बीच रास्ते में ही परागकण गिर जाता है तो वो निष्क्रिय हो जाता है। इससे से ज्यादा मात्रा में परागकण बनाने की आवश्यकता होती है। इसमें बाह्य कारक की आवश्यकता होती है, जिससे हमेशा दुविधा बनी रहती है इसमें कि परागण होगा या नहीं होगा। तो बच्चों, यहां तक की जानकारी थी। इस वीडियो में आगे के टॉपिक को कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।